नमस्कार। एफपीयू बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आज का बुलेटिन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक ऐसी लाभकारी वित्त पोषक योजना के बारे में है जिसका लाभ उठाकर नए अथवा पुराने ओपीसी, प्रोप्राइटरी फर्म या साझेदारी फर्म की उत्तराधिकारी कंपनी या एलएलपी या कंपनियां या स्टार्टअप्स आदि न केवल सुदृढ़ बन सकते हैं अपितु आशातीत कारोबारी उत्थान करके अकूत अर्थोपार्जन भी कर सकते हैं। तो योजना के स्वरूप, अर्हता, वित्त पोषण व आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप जरूर मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नवीनतम लाभकारी अवसरों, अनुदान सहायता योजनाओं व देश दुनिया में घटित हो रही मौजूदा कारोबारी गतिविधियों से आप हरदम अपडेट रह सके। देखिए, देश की समावेशी उन्नति व समृद्धि के लिए यह बेहद जरूरी है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, आजीविका व उद्यमशीलता आदि की दौड़ में कोई भी वर्ग पीछे न छूट जाए। इसके लिए भारत सरकार व राज्य सरकारें आरंभ से ही तत्पर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा व सामाजिक विकास विषय पर गठित सचिवों के समूह ने पिछड़े वर्गों के समुत्थान व उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यम पूंजी को स्थापित करने की सिफारिश की थी। उक्त सिफारिश के आलोक में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछड़े वर्गों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करके उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु एक उद्यम पूंजी कोष की स्थापना की गई थी। इसे मूर्त रूप देने हेतु 1975 में IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना काल से ही यह संस्थान पिछड़े वर्गों के उद्यमियों को वेंचर कैपिटल फंड के रूप में शुरुआती पूंजी व उद्यम निधि प्रदान कर उनके कारोबारी विकास व विस्तार में अहम भूमिका निभाते आ रहा है। वेंचर कैपिटल फंड के स्वरूप को समझने के पहले आप इसके प्रमुख उद्देश्यों को जरूर समझ लीजिए ताकि इस योजना का लाभ लेना आपके लिए सहज हो सके। तो देखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य है पिछड़े वर्गों के लोगों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु उन्हें नवाचार व विकास प्रौद्योगिकी की ओर उन्मुख करना। दूसरा जो इसका प्रमुख उद्देश्य है वो है कि पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को रियायती दर पर वित्त पोषण करके उनके कारोबार का आशातीत विकास व विस्तार करना ताकि उनका आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण हो सके। तीसरा जो इसका प्रमुख उद्देश्य है वह है इस राष्ट्रीय पहल का कि पिछड़े वर्ग की परिसंपत्तियों व प्रभाव का सृजन करना। चौथा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के इस पहल का वह है कि पिछड़े वर्गों के उद्यमियों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा व उन्हें विकास उन्मुखी बनाना। और पांचवा जो आखिरी सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको बताने जा रहे हैं इस राष्ट्रीय पहल का वो है कि पिछड़े जाति वर्ग के लोगों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार सृजन में अभिवृद्धि करना। तो ये आप उसके प्रमुख उद्देश्य को समझ गए तो इसके पात्रता मानदंड को भी आप समझ लीजिए। देखिए, इस योजना के अंतर्गत सुयोग्य लाभुकों के चयन हेतु 2 स्तरों के पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। पहला जो मानदंड है वो है उद्यम व लाभुक पात्रता मानदंड और दूसरा है न्यूनतम अस्तित्व शेयरधारता मानदंड। आइए अब दोनों स्तरों के मानदंडों को बारी बारी से समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं उद्यम और लाभुक मानदंड की। तो देखिए,
विनिर्माण क्षेत्र की परियोजनाएं जैसे खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आदि इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण की पात्र होगी। दूसरा जो है मानदंड उद्यम का, वो है सेवा व संबद्ध क्षेत्र की परियोजनाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन व आतिथ्य, वित्तीय सेवाएं आदि इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण की पात्र होगी। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी व कृषि प्रसंस्करण आदि संबद्ध क्षेत्रों की परियोजनाएं भी इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण की पात्र होगी। हाँ, इस योजना के अंतर्गत देखिए स्टार्टअप्स भी वित्त पोषण के पात्र होंगे। यहाँ इस तथ्य से भी आपको अवगत करना समीचीन प्रतीत हो रहा है कि वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की महिला व दिव्यांग उद्यमियों को वरीयता प्रदान की जाती है, यानी उनके चयन में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तो पहला जो आपको समझ गए कि किस तरह के उद्यम स्थापित करने हैं इस योजना के तहत। अब आप समझ लीजिए कि दूसरा जो मानदंड आपको बता रहे थे, वो चर्चा आपसे किए थे, वो है न्यूनतम अस्तित्व शेयरधारता मानदंड। देखिए, न्यूनतम अस्तित्व शेयरधारता मानदंड के अंतर्गत दो घटक है। पहला है कि यदि सहायता राशि 50 लाख रुपए से कम है तो उसमें क्या करना है, तो उसमें जो है इस घटक के अंतर्गत वैसी कंपनी इस योजना का लाभ हासिल करने की पात्र होगी जिसकी कम से कम 51% शेयरधारता पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के पास है और पिछले 6 माह से कंपनी का प्रबंधन व नियंत्रण भी पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के पास है। इसके अलावा कोई नई कंपनी या ओपीसी या प्रोप्राइटरी फर्म या साझेदारी फर्म की उत्तराधिकारी कंपनी, एलएलपी या स्टार्टअप्स अथवा किसी अन्य सुसंगत कानून के तहत निर्मित कोई अन्य व्यापारिक मॉडल जो कम से कम 6 माह से अधिक समय से प्रचालन में बनी हुई है, उसमें कम से कम 51% शेयरधारता पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के पास हो, साथ ही साथ प्रबंधन व नियंत्रण भी पिछड़े वर्ग के प्रमोटर के पास हो, वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र हो। हाँ, देखिए, अब दूसरा जिसमें घटक है वो है यदि सहायता राशि 50 लाख रुपए से अधिक है, उस स्थिति में क्या होता है। देखिए, इस घटक के अंतर्गत वैसी कंपनी इस योजना का लाभ हासिल करने की पात्र होगी जिसकी कम से कम 51% शेयरधारता पिछड़े वर्गों के उद्यमियों के पास हो और पिछले कम से कम 12 माह से कंपनी का प्रबंधन व नियंत्रण भी पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के पास हो। इसके अलावा कोई नई कंपनी या ओपीसी या प्रोप्राइटरी फर्म या साझेदारी फर्म की उत्तराधिकारी कंपनी, एलएलपी या स्टार्टअप्स या किसी अन्य सुसंगत कानून के तहत निर्मित कोई अन्य व्यापारिक मॉडल जो कम से कम 12 माह से अधिक समय से प्रचालन में बनी हुई है, इसमें कम से कम 51% शेयरधारता पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के पास हो, साथ ही प्रबंधन व नियंत्रण भी पिछड़े वर्ग के प्रमोटर के पास हो, वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र होगी। और हाँ, इस तथ्य का भी ध्यान रखें कि आवेदन करते समय पिछड़े वर्ग से संबंधित होने का दस्तावेजी प्रमाण भी आवेदक को देना होता है। तो अब समझ गए इसके पात्रता को। अब हम लोग वित्तीय सहायता और पैटर्न को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत लाभों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता, उसके पैटर्न का जो तरीका, जो पैटर्न है, उसको अब ध्यान पूर्वक पहला जो है वित्तीय सहायता को समझ लेते हैं। देखिए, वैसे तो उद्यम की प्रकृति व आवश्यकता के अनुसार निवेश की राशि निर्धारित होती है। अमूमन निवेश राशि 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है। हाँ, अलग अलग मामलों में वित्तीय सहायता अर्थात निवेश की प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। अब फंडिंग पैटर्न को समझिए। देखिए, इस वित्त पोषण की दो श्रेणियां निर्धारित की गई है। पहला जो है 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता। इस श्रेणी के अंतर्गत वेंचर कैपिटल फंड से परियोजना लागत का 75% तक वित्त पोषित किया जाता है। शेष राशि का प्रबंध प्रवर्तकों द्वारा अथवा केंद्र या राज्य सरकारों के विभिन्न अनुदान सहायता योजनाओं के तहत
वित्त पोषित किया जाता है। यहाँ आपको बताते चले कि ऐसे मामले में जहाँ सब्सिडी उपलब्ध है वहाँ परियोजना लागत का कम से कम 15% का योगदान प्रवर्तक संस्थानों द्वारा करना होता है। और दूसरी जो श्रेणी है 5 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता। देखिए इस श्रेणी के अंतर्गत वेंचर कैपिटल फंड से परियोजना लागत का 50% तक वित्त पोषित किया जाता है। साथ ही परियोजना लागत का कम से कम 25% राशि का प्रबंध प्रवर्तकों द्वारा अथवा केंद्र या राज्य सरकारों के विभिन्न अनुदान सहायता योजनाओं के तहत वित्त पोषित किया जाता है। शेष 25% राशि का प्रबंध प्रवर्तकों या अन्य वित्तीय संस्थानों या बैंकों द्वारा किया जाता है। एक बात और, ऐसे मामले में जहाँ सब्सिडी उपलब्ध है वहाँ परियोजना लागत का कम से कम 15% का योगदान प्रवर्तक संस्थानों द्वारा करना होता है। अब ब्याज दर को भी समझ लीजिए। देखिए वेंचर कैपिटल फंड 6% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है, मगर पिछड़ी वर्ग की महिला या दिव्यांग उद्यमियों को 5.75% वार्षिक ब्याज दर पर वित्त पोषित किया जाता है। और निवेश अवधि के बारे में भी समझ लेना जरूरी है। देखिए वेंचर कैपिटल फंड की निवेश अवधि 10 वर्ष तक की होती है। ये तो क्लियर हो गया आपको। तो अब आवेदन की प्रक्रिया को भी समझ लीजिए। देखिए आवेदन की प्रक्रिया में क्या करना है आपको कि इसमें इसका लाभ जो भी लेना चाहते हैं व्यक्ति या संस्थान, तो आप अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों विधि से आवेदन कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन विधि से आवेदन करना चाहते हैं तो उसका वेबसाइट है www.vcfsc.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप VCF BC सिलेक्ट कर लीजिए, फिर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, अपेक्षित जानकारी अंकित कीजिए और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपेक्षित डॉक्यूमेंट के साथ अपना परियोजना प्रस्ताव ईमेल ID fundsbc@ifciventure.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वेंचर कैपिटल फंड के बारे में सभी अपेक्षित जानकारी मिल गई है। यदि अभी कोई कंफ्यूजन अथवा जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा किस तरह की सहायता या मार्गदर्शन के लिए आप निवेश प्रबंधक IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड से सीधे टेलीफोनिक संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय का फोन नंबर है 01141732570 या 01141732529। यदि आप दिल्ली स्थित कार्यालय का विजिट करना चाहते हैं तो उसका पता है IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड, IFCI टावर 16वां तल्ला 61 नेहरू प्लेस नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप बताए गए वेबसाइट व ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो जल्दी से कीजिए कदम ताल और निर्भीक होकर भरिए कारोबारी उड़ान। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि दूसरे इच्छुक उद्यमी भी इस योजना का लाभ उठा सके। नमस्ते।